नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। आज की कहानी देश के अंदर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है, मीडिया की सुर्खियों के अंदर छा गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर वरिष्ठ एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जब से ये घटना सामने आई है, महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म आ गई है। इस पूरी घटना को मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक केस बताता हूं। दरअसल साल 2022 29 मई को पंजाब के अंदर मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बीच रोड पर कुछ लोग गोली मारकर हत्या कर देते हैं, और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेती है। और इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, इसके अंदर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। पूरा घटना जो है काफी ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड से करीबी रिश्ते किस तरह से किसी व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका अधिक मशहूर होना किस तरह से आपकी जान जाने का कारण भी बन सकता है। कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह किरदार और जगह के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये घटना बीते दिन पहले यानी 12 अक्टूबर की है। उस दिन देश के अंदर दशहरा मनाया जा रहा था। मुंबई के बांद्रा इलाके की ये पूरी घटना है। अब इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है, उनका नाम है जियाउद्दीन सिद्दीकी। कहानी के अंदर दूसरा किरदार लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। कहानी के अंदर तीसरा किरदार 3 आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस अब पकड़ चुकी है। इस कहानी के अंदर अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चौथा किरदार मशहूर एक्टर सलमान खान भी है। अब कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल बिहार के गोपालगंज में 13 सितंबर सन 1958 को एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी रखा जाता है। अपने जीवन के शुरुआती 5 साल जियाउद्दीन सिद्दीकी गोपालगंज की गलियों में ही जीते हैं। यहाँ पे अपने 5 साल देने के बाद जब ये 6 साल के होते हैं, तो इनके पिता इन्हें सन 1964 में मुंबई लेकर आ जाते हैं और खुद घड़ी ठीक करने का काम करना शुरू करते हैं। 6 साल के बाद जियाउद्दीन सिद्दीकी का बचपन मुंबई की गलियों में बीतना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उनकी स्कूलिंग शुरू होती है। स्कूल होने के बाद वो कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाने के बाद वो MM के कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की शुरुआत करते हैं और BCom के अंदर दाखला लेते हैं। दाखला लेने के बाद राजनीति के अंदर भी काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और जब बचपन से जवानी उनकी मुंबई के अंदर ही बीतती है, तो एक तरह से वो पूरे मुंबईया हो जाते हैं। राजनीति में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए छात्र नेता का चुनाव लड़ते हैं और सन 1977 में कांग्रेस की यूथ कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद काफी ज्यादा सामाजिक कार्यों के अंदर जुट जाते हैं, जनता की मदद करने लगते हैं। पार्टी को इनका काम जो है वो काफी ज्यादा पसंद आने लगता है और धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय रहने के कारण सन 1999 के अंदर इन्हें कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ाया जाता है। चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद साल 2004 में भी चुनाव जीत जाते हैं। साल 2009 के अंदर भी चुनाव जीत जाते हैं। लगातार 3 बार विधायक बनते हैं कांग्रेस के टिकट पर और बांद्रा की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से ये जीत रहे होते हैं। अब राजनीति के अंदर काफी ज्यादा बड़ा इनका ओहदा हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसी तरह से राजनीति के अंदर भी इनका कद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने लगते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर ये अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं। काफी कुछ इनकी जीवन के अंदर उस समय सही चल रहा होता है। इसी दौरान इनकी शादी हो जाती है। सहजीन सिद्दीकी के साथ ये शादी करते हैं। उसके बाद इनके 2 बच्चे होते हैं। बेटी का नाम अर्शिया सिद्दीकी, जिसे ये डॉक्टर बनाते हैं, और बेटे का नाम जिशान सिद्दीकी, जो कि खुद राजनीति में है और MLA पद पर है। अब इस तरह से इनका जीवन चल रहा होता है। लेकिन साल 2024 में अचानक कांग्रेस को ये छोड़ देते हैं। कांग्रेस को छोड़ने के बाद ये NCP ज्वाइन कर लेते हैं अजीत पवार के नेतृत्व वाली 12 फरवरी को। यानी कांग्रेस को छोड़कर अब ये NCP के नेता बन जाते हैं। लेकिन काफी ज्यादा इनका जनता के बीच में वर्चस्व होता है। जनता जो है मुंबई की, खासकर बांद्रा क्षेत्र इलाके की, इन्हें काफी ज्यादा
पसंद करती है, गरीबों की काफी ज्यादा ये मदद किया करते हैं। इसी के साथ इनके बॉलीवुड के काफी करीबी रिश्ते होते हैं। सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, वो इनके काफी ज्यादा करीबी बताए जाते हैं। और बाबा सिद्दीकी रमजान के समय में इफ्तार पार्टी के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर होते हैं। इनकी इफ्तार पार्टी के अंदर महाराष्ट्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता और बॉलीवुड स्टार जो हैं वो भी आते हैं। और बाबा सिद्दीकी ही सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती का कारण भी बनते हैं। बीते दिनों पहले आपने देखा होगा कि कई साल पहले एक खबर भी आई थी कि सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई है। तो सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई को खत्म करने वाले यानी सुलह कराने वाले जो थे वो बाबा सिद्दीकी ही थे। और बॉलीवुड के कई अच्छे एक्टरों से इनके लिंक थे। ये काफी ज्यादा बॉलीवुड के अंदर भी सक्रिय रहते थे और सलमान खान के तो बेहद ज्यादा करीबी बताए जाते थे। लेकिन इसी तरह से इनका अब तक का ये पूरा जीवन चल रहा होता है राजनीति और बॉलीवुड के साथ जुड़कर। लेकिन अब साल 2024 12 अक्टूबर को वो काला दिन आता है। इस दिन बाबा सिद्दीकी अपने रोज के काम को पूरा करने के बाद जगह जगह लोगों से दिन भर मिलने के बाद वो शाम को अपने बेटे के दफ्तर पहुंचते हैं जो कि बांद्रा इलाके के अंदर ही होता है। अब यहाँ पर अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, कुछ देर उसके पास बैठते हैं। बेटे के साथ इन्हें अपने परिवार या के पास जाना होता है, अपने घर जाना होता है। लेकिन इनका बेटा जो जिशान सिद्दीकी होता है उसे एक कॉल आती है और कॉल आने से पहले वो अपने पिता को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम आता है। लेकिन अब खबर ये भी है कि कुछ दिन से सिद्दीकी को यानी बाबा सिद्दीकी को काफी ज्यादा धमकी भरी कॉल भी आ रही थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अब 12 अक्टूबर को वो अपने बेटे के कार्यालय के बाहर पटाखे छोड़ रहे होते हैं क्योंकि दशहरे का दिन होता है। इसी बीच 3 नकाबपोश बदमाश गाड़ी से उतरते हैं और कार्यालय के बाहर जब बाबा सिद्दीकी खड़े होते हैं तो दनादन इन पर गोलियां दाग दी जाती हैं। गोलियों से जब कई राउंड फायरिंग होती है तो बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 गोलियां लगती हैं और एक सीने पे लगती है और एक गोली इनके सहयोगी की लगती है। और उस वक्त काफी सारे कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद होते हैं। जब गोलियां चलती हैं तो सारे कार्यकर्ता एकदम से अफरी तफरी का माहौल वहां पर खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद देखा यह जाता है कि बाबा सिद्दीकी खून से लथपथ जमीन में गिरे पड़े हैं और उनके गोलियां लग चुकी हैं। तुरंत उनके कार्यकर्ता जो होते हैं बाबा सिद्दीकी को उठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और पास ही के लीलावती हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल के अंदर मृत घोषित कर दिया जाता है। मुंबई पुलिस इतने बड़े नेता की मौत होने के बाद सरेआम गोलियां मारने के बाद एक्टिव होती है और अलग अलग एंगलों से जांच करना शुरू करती है और आरोपियों को भी पकड़ लेती है। अब पहले 2 आरोपी जो है वो पकड़े जाते हैं, जिसका नाम है गुरमीत बलजीत जो कि हरियाणा का है, दूसरा धर्मराज कश्यप जो कि यूपी का है, तीसरा आरोपी भी जो है वो भी यूपी का है और इसे भी पुलिस जो है अब पकड़ लेती है। अब इन तीनों से बातचीत की जाती है, इन तीनों के साथ सख्ती की जाती है। ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर इन्होंने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनका आखिर मकसद क्या है। तो पता है ये चलता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। तकरीबन बाबा सिद्दीकी की मौत के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की टीम के एक मेंबर की तरफ से पोस्ट भी आता है। इस पोस्ट के अंदर वो लिखता है कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं वह एक टाइम में दाऊद के साथ मौका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीतिक प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने पहले बार कभी नहीं किया। इस तरह का पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की टीम की तरफ से आ जाता है। पुलिस भी पूरी तरह से कंफर्म अब करने की जांच कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस पूरे केस के अंदर क्या हाथ है और इस पूरी घटना के अंदर अब कई अलग एंगलों से जांच की जा रही है। अलग एंगलों से जांच ये कि कहीं कोई प्रॉपर्टी विवाद तो नहीं है, कहीं कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है और ये जो पोस्ट आया है इसके अंदर कितनी सच्चाई है और सलमान खान का साथ देने की क्या कुछ
बात इस पोस्ट के अंदर कही गई है। ये सारी जानकारी, ये सारी जांच अब पुलिस अलग अलग तरीके से करने में जुट गई है। लेकिन एनसीपी नेता की हत्या होने के बाद महाराष्ट्र की बॉलीवुड के अंदर काफी ज्यादा शोक की लहर है, राजनीतिक गलियारों के अंदर भी काफी ज्यादा शोक की लहर है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी काफी ज्यादा चर्चित नेता थे, कांग्रेस के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे और अब एनसीपी के नेता बन चुके थे। लेकिन यहां पर कई सवाल ये उठ रहे हैं कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो जेल के अंदर भी उनका सरगना बैठे होने के बाद वारदातों को अंजाम देता रहता है। अब पूरे मामले के अंदर सलमान खान के घर के बाहर भी काफी ज्यादा सुरक्षा कर दी गई है और कई चीजें जो हैं अब इसके अंदर अलग अलग तरीके से खंगाली जा रही हैं। खैर, आज उनके शव को जो है वो दफनाया जाएगा, मगर इस पूरे मामले पर, इस पूरी घटना पर और बाबा सिद्दीकी की पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में भी अपनी राय जरूर रखना और ये जरूर बताना कि आखिर आपको क्या वजह लगती है, आप बाबा सिद्दीकी को किस तरह का व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि इनका नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी था, लेकिन इन्होंने जनता के साथ इतने ज्यादा काम किए, जनता के बीच इतने ज्यादा एक्टिव रहे, गरीबों की काफी ज्यादा इन्होंने मदद की, तो इन्हें बाबा सिद्दीकी प्यार से नाम दिया गया था। कमेंट में राय अपनी जरूर रखना और अगर आपको क्राइम की कहानियां पसंद हैं तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए सच्ची घटना पे आधारित क्राइम की कहानी लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।